अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स go through with the last study topics. We discussed about the case number 2 which is about the gold mine. और हमने ये स्टडी किया था उसमें कि how about you going to price that commodity which is already being priced in the market and there is no need to discount it further. फिर हमने डिस्कस किया forecasting the economic events. Sometimes that is one of the very important information for the financial managers in order to evaluate an investment which can assist them in taking the capital decision. ठीक है. और उसके बाद हमने ये चेक किया, हमने देखा कि जो आपकी इकोनॉमिक रेंट है उसकी अवेलेबिलिटी जो है और या उसकी जो क्रॉसपॉन्डेंस के अंदर जो कैपिटल बजटिंग पे जो मेन इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपके या तो फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस है या फिर आपकी जो भी इकोनॉमिक जो रेंट की ग्रोथ है. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. टुडे स्टडी टॉपिक्स की तरफ एक दफा देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अवॉइडिंग $100 million मिस्टेक एंड कंपेटिटिव स्प्रेड एनालिसिस की तरफ देखेंगे कि जनाब वो कैसे किए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको गो थ्रू करना, उसको चेक करना. ठीक है, ये एनालिसिस है, ये बेसिकली आपको किस सेगमेंट लेकर जाते हैं, आपको असिस्ट करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर. और फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे मार्विन एंटरप्राइजेस का. ठीक है, चलें आए. मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड. दैट इज बेसिकली द केस 3 अवॉइडिंग $100 million मिस्टेक. इस केस को देख लेते हैं. लेकिन हमने जो बैकग्राउंड के अंदर और जो यहाँ पे हमने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो यही कि आप बेसिकली यहाँ पे जो पिटफॉल्स हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के वो डिस्कस कर रहे हैं. और इसी सिमत के अंदर हमने इस बात पे का भी अंदाज़ा रखना है कि जो आपका एनपीवी क्राइटेरिया है दैट इज़ बेसिकली ए स्ट्रिक्ट फार्मूला, यू नो, इस स्ट्रिक्ट मेथड. और आम तौर पे यही अज्यूम किया जाता है और यही ख्याल है और हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जी एनपीवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल इन ऑर्डर टू फाइनेंशियली एवेल्युएट एनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स. और ये आपको फाइनेंशियल मैनेजर्स को जो उनके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मामलत है, इसकी काफ़ी अच्छी आपको सपोर्ट देते हैं ये. लेकिन समटाइम्स आप एक ही लाठी से, आप एक ही मेथडोलॉजी से हर एक को आप टेम नहीं कर सकते, हर एक इन्वेस्टमेंट को आप बेसिकली वैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट उसका एक एसेंस है. यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस बेट कि जनाब जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट क्राइटेरिया है, दैट इज एक्सीलेंट वन. उसके अंदर जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथडोलॉजी है, इट इज़ समहाउ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और समटाइम्स उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके अपनी डायमेंशंस है. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट प्लान यू गोइंग टू डिस्काउंट फर्दर उनके जो पे ऑफ्स हैं. तो यू गॉट टू बी वेरी कॉशियस कि जनाब हर इन्वेस्टमेंट को आप एक ही अरिथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यूएट नहीं कर सकते. एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. और इसी सेम्स के अंदर हमने डिफरेंट केसेस भी डिस्कस किए हैं. और इसी तरह यहाँ पे अवॉइडिंग ए $100 million मिस्टेक एक और केस है, जस्ट टू एब्जॉर्ब इट फर्दर कि जी वो कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टेक इज मिस्टेक एंड दैट इज बेसिकली समहाउ, जैसे हमने कहा कि जो आपके फोरकास्टिंग डिसीजंस हैं दैट मस्ट बी सेपरेट और वहाँ पे कोई हिंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, एरर्स से पाक होने चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना, ये दे शुड बी अनबायस्ड. और हमने भी ये देखा कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं या टास्क गिवन टू दोस पीपल हु आर बेसिकली इंगेज इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जनाब वो कोशिश यही करते हैं कि जनाब जो भी डिसीजन लें वो अनबायस्ड हों. लेकिन समटाइम्स जब वो बहुत से पॉजिटिव एनपीवीज के साथ या हाफ ऑफ द पॉजिटिव एनपीवीज हम देखते हैं तो दे आर बेसिकली देयर इंक्लूड्स ए एरर्स एंड द जजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेशन. नाउ इस केस की तरफ हम देखते हैं, इसको हम स्टडी और गो थ्रू करते हैं. A US chemical producer was about to modify an existing plant to produce a specialty product, Polizone, which was in a short supply on world market.
नाउ यहाँ पे आपकी केमिकल जो प्रोड्यूसर हैं यूएस बेस्ड फर्म है, उसमें उन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग प्लांट लगाया हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, प्रोडक्शन प्लांट था उनका, उनमें दे व्हाट दे फील कि क्यों ना हम इस प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशंस कर लें फॉर द जस्ट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर बेनिफिट्स, कि लॉन्ग टर्म इसका प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म इसकी एग्जिस्टेंस हो जाएगी, इसकी जो एक एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी भी एक कॉस्ट है और वो सारी चीज़ इनके जहन में है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इनको मॉडिफाई करते हैं और एक स्पेशल प्रोडक्ट पॉलीजोन जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए यू गॉट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट। और इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया, अज्यूम ये कर लिया कि जी वर्ल्ड के अंदर उसकी शॉर्टेज है, जो सप्लाई पॉलीजोन की है, जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज भी है मार्केट के अंदर। नोट द एनपीवी ऑफ अबाउट $64 million at the company's 8% real cost of capital, not bad for a $100 million outlay। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो कंसीडर किया उन्होंने जो भी एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि ये कंपनी का प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, दैट इज somehow a very good criteria, लेकिन आपने जो भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है यू गॉट टू आइडेंटिफाई दैट हर्डल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट विच इज बेसिकली फिजिबल फॉर दैट सर्टन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट था दैट इज बेसिकली द इन्हेंसमेंट ऑफ ऑलरेडी being going on in the premises of the company, the enterprise, right? तो उसमें जो प्लांट की मॉडिफिकेशन है that is basically stick with the company's boundaries and premises, and this is basically the company's project within the company। इस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जनाब उसका जो रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क है, और जिसके रिफ्लेक्शन के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया था कि जनाब आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस है, ये आपकी जो वेरिएबिलिटी है उसको शो करते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं। और इसके रिस्क को नापने के लिए आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपकी बीटा की वैल्यू, जो सेंसिटिविटी ऑफ दैट स्टॉक है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और उसी मुताबिक आप चलते हो। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वो यही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क फैक्टर को। और इसी के अंदर अगर आप देखें कि कोई भी जो कंपनी है जब वो कोई मॉडिफिकेशन करने जा रही है, कोई अपनी आउटलेट को इन्हेंस करने जा रही है या अपनी कैपेसिटी को मज़ीद इम्प्रूव करना जा रही है, तो दैट इम्प्रूवमेंट इज़ बेसिकली विद इन दैट कंपनी प्रेमिसेस। और इस सिचुएशन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है दैट इज़ ए कंपनीज प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल इट कि जनाब उसका जो हर्डर रेट होगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, दैट इज़ बेसिकली द कॉस्ट टू द कंपनी। और जो यहाँ पे कंपनीज का जो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 8%, और उन्होंने बताया कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जब डिस्काउंट करेंगे आउटले को तो दैट गिव्स यू ए नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ $64 million, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल कंसिडरिंग द आउटले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। नाउ इट हैड ए हेड स्टार्ट परहैप्स, बट वाज दैट रियली एनफ टू जनरेट पॉजिटिव एनपीवी? नाउ उन्होंने कहा कि जनाब जो भी उन्होंने एक सोचा हुआ था दैट इज़ बेसिकली हेड स्टार्ट, जो एक वक्त से पहले उन्होंने शुरू करना प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो मेन सवाल रेज होता है वो यही है कि जी आया कि वहाँ पे जो एनपीवी है, जो पॉजिटिव एनपीवी है, आया कि वो इतना है, इतनी मैक्सिमम एनपीवी है दैट इज़ फिजिबल और सूटेबल फॉर दी टॉप टीयर द मैनेजमेंट है, और विच इज़ बेसिकली समहाउ एक्सेप्टेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। सो हमने अब इसी बात पे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है, हमारा मेन एम ये है कि जी एनपीवी के अंदर जो मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रहा है, यू गॉट टू चूज दैट। रिमेंबर इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस द सेम फिनोमेना, जिसके अंदर हमने देखा कि जो भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैनेजर जब उसको वैल्यूएशन के लिए ऑफिस के अंदर अपने टेबल पे वो सारे स्टेटिस्टिक्स रखता है और उसके बाद उसको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसके वेयर अबाउट्स देखता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखता है, तो उस कैलकुलेशंस जहाँ पे उसकी एस्टिमेशन प्रोसेस जहाँ पे आता है, शुरू होता है, तो ही मस्ट बी वेरी कॉशियस, क्योंकि उसके अंदर उसके जो भी एनपीवीज हैं वो जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ एक एट वन साइड वहाँ पे दैट इज़ फुल ऑफ एरर्स एंड जजमेंट्स, ऑब्वियसली बायसनेस भी होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ द बेस्ट ही कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दैट प्रोसेस। और उसके बाद दूसरी सिमत उसका जितने भी एनपीवी पॉजिटिव एनपीवीज होंगे दैट इज़ somehow कि he got to choose कि जी which is the highest NPV which is basically promising a net wealth contribution
टू द शेयर होल्डर एंड ओवरऑल टू द फर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी स्मिथ के अंदर हमने यही इवेलुएट करना है और यहाँ पे भी यही बताया गया कि जनाब एक हेड स्टार्ट है, ठीक है, एक आपने वक्त से पहले शुरू किया करना है। व्हाट अबाउट के इसमें एनफ जो पॉजिटिव एनपीवी है वो जनरेट कर पा रहा है कि नहीं है। $64 जो मिलियन के अंदर है, इज इट ए फिजिबल और गुड एनफ to accept this investment or modify this plan to not. So this is one of the key. Now simplified version of managers analysis हम उसकी देखते हैं कि जनाब एक simple way है how the managers they should analyze the situation। उन्होंने जो भी evaluate करना है project को, process को, उसकी जो analysis है, ठीक है, एक उसका आपको दिया गया है, यहाँ पे एक reflection आ रही है, slide पे आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। नोटिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइस स्प्रेड बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बताई गई है, क्योंकि ये अहेड स्टार्ट है और इस सिचुएशन के अंदर जो मेन चीज़ है दैट इज़ फोकस ऑन दिस टू बिट विच इज़ बेसिकली कि जनाब जो आपका प्राइस स्प्रेड है, ठीक है, हमने इस चीज़ को देखना। देखिए आपका कोई भी प्रोजेक्ट है और उस जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो मॉडिफिकेशन है ऑफ सर्टेन प्लान्स एंड दैट बेसिकली गिविंग यू द एश्योरेंस और गिविंग यू द अनदर डायरेक्शन कि जनाब आपने, क्योंकि ये एक कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यू नीड ए रॉ मटेरियल ताकि उसको आप इंगेज कर सको, ताकि आप उसको बेसिकली यू नो प्रोड्यूस कर सको। तो उस सिलसिले के अंदर उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज you got to understand the price fluctuation going on, the price spread between। क्योंकि remember dear students, हमने previous lectures के अंदर क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी स्टॉक है उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो जो स्टॉक है या जो, क्योंकि आपने वो एक इन्वेस्टमेंट चल रही है, उस पर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लेने हैं। उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे जो मेन चीज़ है वो आपके दो रिफ्लेक्शंस हैं। एक तो आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है, राइट, और क्योंकि उस प्रोडक्ट की या उस स्टॉक की नो जो फ्यूचरिस्टिक है, और प्लस जो भी उसकी एक आपका जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आपका डिस्काउंट रेट है जिस पे आपने डिस्काउंट करना है कि हाउ यू गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट इनटू योर कैलकुलेशंस एज वेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी काफ़ी इफेक्टिव हैं और इफेक्ट करती है। तो व्हाई नॉट, जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं और इसके अंदर आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, ठीक है, एक सिंप्लीफाई वर्जन उनको बताया गया एनालिसिस करने का। तो अब हमने यहाँ पे जो मेन चीज़ देखनी है कि जनाब यू गॉट टू कीप ए नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस स्प्रेड, प्राइस फ्लक्चुएशन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स। आइए देखते हैं द एनालिसिस इन द टेबल 1 फोरकास्ट द स्प्रेड एट द कांस्टेंट $1.2। अच्छा जी, यहाँ पे जी आपको बता दिया गया कि जनाब ये $1.2 है, दैट इज़ बेसिकली द स्प्रेड, ठीक है, जो एक कांस्टेंट स्प्रेड है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कांस्टेंट स्प्रेड लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट स्प्रेड है ऑब्वियसली हमने अज्यूम यही किया है कि जो भी एनालिसिस कर रहा है मैनेजर, उसने कहा कि जनाब इसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, इफ़ यू कंसिडरिंग टू बाय रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसमें $1.20 का फ़र्क आ सकता है। इसका स्प्रेड है, नीचे भी जा सकता है, ये बढ़ भी सकता है, यू नो। सो इन दैट सिचुएशन उन्होंने कहा कि जी जो भी आपकी पॉलीजोन है फॉर 10 years, ठीक है, जो प्रोडक्ट थी, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट पॉलीजोन, तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, जो स्प्रेड है, वो हमने एज्यूम किया। जो मैनेजर्स थे वो टीम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि जो सिंपल वर्जन क्या हो सकता है उसका, व्हाई नॉट वी कंसिडर इट कि इन कमिंग 10 years दैट बेसिकली इज अबाउट $1.2। तो इसके अंदर क्योंकि आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात आप यू गॉट टू एंड यू हैव टू अज्यूम दो स्टॉक, जो भी एक आपका प्राइस स्प्रेड है, आपने इस एलिमेंट्स को लाजमी देखना है। क्यों? क्योंकि हमने यही इसी चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस देखनी है इन्हें डिफरेंट एनालिसिस। आइए एक सिंपल जो एनालिसिस है उसके अंदर उन्होंने यही बताया और उसके स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। एक स्प्रेडशीट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये ईयर्स आपको गिवन है, ईयर 01, 02 और 3 to 10, अप टिल 3 to 10। और इन्वेस्टमेंट के अंदर ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पे $100 million है,
जो कि आपका इनिशियल है आउटले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब दिस इज योर इनिशियल आउटले। ठीक है जनाब। अच्छा, जो प्रोडक्शन मिलियन ऑफ पाउंड्स पर ईयर, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हेड स्टार्ट है, यू डोंट नीड इट, तो यहाँ पे 0 0 एंड देन 40 एंड देन अप टिल 10 ईयर 10 80। अच्छा जी, स्प्रेड डॉलर्स पर पाउंड, हमने कहा कि जनाब जो स्प्रेड है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज बेसिकली 1.2 इन द रेस्ट ऑफ द ईयर्स अप टिल 10 ईयर्स। तो क्योंकि ये एक फोरकास्टेड है कि जनाब एक टेबल बनाया गया जिसमें हमने फोरकास्टिंग की हुई है, एस्टिमेशन है, ये एक अजम्पशन बेस्ड है, और इसकी बेसिस पे क्योंकि हमने यही देखना है जो एक प्राइस आपका स्प्रेड है वो आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में एस्टिमेशंस पे कैसे फ़र्क डाल सकता है। क्योंकि आप जो भी कोई चीज़, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर यू गॉट टू कंसिडर इट कि जी आपने उसकी जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, जो आपकी इन एंड आउट है, जो कि उस प्रोजेक्ट का एसेंस है, आपने जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उस पे, उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे बड़े डिपेंडेबल हैं ये फैक्टर्स जो हैं। ठीक है, तो हमने उसी वर्जन के तौर पे देखना है। तो नेट रेवेन्यूज है यहाँ पे बेसिकली 48 and 96 millions, and the production cost 30 each, which is basically the fixed for the rest of the years 2 to 10 years। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है जो कि इंक्रीज है 8 in the year 10, और जो अदर कॉस्ट हैं वो भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे इनिशियल आउटले -100 जो आपका मिलियन है डॉलर्स। ठीक है, then in the year 2 that is basically the fixed cost we are talking about, which is again -$20 million, and then again we have few revenues coming in, और कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट भी है इसकी क्योंकि you start producing in the year 2। तो remember it, in the year 0 and the year 1 no production is going on। ठीक है, no production is going on। रिमेंबर हमने जैसे डिस्कस किया था कि दिस इज बेसिकली समहाउ हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का फ़ायदा ये होता है कि जनाब आपका जो भी उसके अंदर आपने पहले प्लांट लगा लिया है, और उसके अंदर आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट्स भी हैं आपको कुछ, उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली यू ट्राई टू एवेलुएट योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन है कि इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर जनाब यहाँ पे आपको बताया गया कि आपके ईयर 2 तक माइनस के अंदर है, देन इन द ईयर 3 to 10 दैट गिव्स यू समहाउ द पॉजिटिविटी ऑफ वैल्यू, दैट इज बेसिकली, मैं यहाँ पे अगर इसको डॉट लगा दूं और यहाँ पे भी डॉट लगा दूं तो दैट इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग ईयर्स, एंड ईयर 3 to 10 यहाँ पे आपको बताया गया कि जनाब अगर यहाँ पे ईयर 2 खत्म हो रहा है, दिस इज, और इधर मैं ये एरो भी लगा देता हूँ, तो ये जो 3 है 3 to 10 ऑब्वियसली दैट इज गिविंग यू के दी पॉजिटिव आपको स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दे रहा है। तो दीज आर द कैश फ्लो वी आर टॉकिंग अबाउट जो कि एस्टिमेटेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड लिख देता हूँ। और जब इसका डिस्काउंट रेट, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का अपना एक प्रोजेक्ट है और इसी कंपनी के अंदर उन्होंने बेसिकली कंपनी ने जो इसको मॉडिफाई करना है, फैक्ट्री एरिया है, उसके अंदर प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो एक नई प्रोडक्ट आ रही है उसको एक उन्होंने प्रोड्यूस करना है। सो इन दैट सिचुएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज बेसिकली विद इन द प्रीमिसेस ऑफ दैट कंपनी विच इज 8%, राइट। एंड दिस इज हाउ द एनपीवी इज, जो इसका रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होता है, और दैट गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 63.6 मिलियन। जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 64 मिलियन विद द आउटले ऑफ 100 मिलियन। सो एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो है जिसके अंदर अभी हम देखेंगे कि जनाब जो इसका स्प्रेड है वो कैसे अफेक्ट करता है, जिसके अंदर टेबल 1 के अंदर फोरकास्टेड कैश फ्लोज है, जिसके अंदर हमने जो स्प्रेड है वो कांस्टेंट अज्यूम किया है। फिलहाल यहाँ पे ये जो स्प्रेड है इसको हमने कांस्टेंट अज्यूम करा, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज समहाउ वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज बेसिकली द कांस्टेंट। ठीक है, और इसी कांस्टेंट स्प्रेड की वजह से यू आर $1.2 आपका फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स है। उसके बेसिस पे जब आपने एवेल्युएट किया रिजल्ट तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव सिग्नल आए, जिसके अंदर आपको बताया गया कि जनाब इसकी जो नेट कंट्रीब्यूशन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी $100 मिलियन की, सो दैट गिव्स यू समहाउ द बेनिफिट ऑफ $64 मिलियन।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है. दैट हैड टू बी रॉन्ग. दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कि जनाब ये गलत होगा. द यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हु डिड नॉट फेस द यूएस कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड सी एन इवन लार्जर एनपीवी एंड एक्सपैंड कैपेसिटी. अगेन जनाब यहाँ पे बताया गया है कि जनाब एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इस कंट्री से अगेंस्ट जो इसके कंपेटिटर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके जो कंपेटिटर्स हैं दैट इज बेसिकली द यूरोपियन कंपेटिटर्स जो हैं यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं. और आप थिंक अबाउट कि उनकी जो कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और डिफरेंट कॉस्ट हैं वो काफ़ी कम होगी. ठीक है, दे डोंट हैव टू फेस इट एनी कॉस्ट, ठीक है, फर्दर कॉस्ट. और उसकी वजह से उन्होंने बताया गया कि जो यूरोपियन है, जो कंपेटिटर है, उनकी जो एनपीवी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यूएस जिनकी कम होनी है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉस्ट फैक्टर कम है. अगर आपकी अदर कॉस्ट और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि दे हैव इजीली एक्सेसिबल टू द रॉ मटेरियल दे आर प्रोड्यूसिंग इट, सो व्हाई नॉट दे कैन कैपिटलाइज ओवर इट. अच्छा, इंक्रीज कंपटीशन वुड ऑलमोस्ट श्योरली स्क्वीज द स्प्रेड. ऑब्वियसली एक जो स्प्रेड है, जब वो कंपटीशन बढ़ेगा तो वो उसको रिड्यूस करेगा. द यूएस कंपनी डिसाइडेड टू कैलकुलेट द कंपेटिटिव स्प्रेड. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो स्प्रेड है, जो कि आपका कांस्टेंट था, जो अजीम किया हुआ था $120, दैट हैज़ टू बी रॉन्ग नाउ. क्योंकि उस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि यू आर लिविंग इन द कंपेटिटर वर्ल्ड एंड इन दिस एंटरप्राइज, क्योंकि औरों की भी नजरें होती हैं. ठीक है, एवरीबडी इज बेसिकली फोकसिंग इन ऑर्डर टू डू समथिंग यूनिक, इनिशिएटिव एडवांटेज जिसको आप कहते हो. ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे आप कहते हो. ठीक है, जिसके अंदर यू गॉट टू टेक दिस स्टेप इन, और फिर उसके बाद आप उसके जो तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम उसके फ्यूचरिस्टिक जो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, ठीक है, इन ए पॉजिटिव हेल्थियर टर्म्स, यू नो, यू स्टार्ट टू एंजॉय इट. सो इन दैट सिचुएशन जब कंपेटिटर्स आ गए हैं तो कंपटीशन की वजह से ऑब्वियसली वो जो आपका स्प्रेड फैक्टर है दैट हैज़ टू बी सिक्यूज डाउन. और उसका जो यूएस कंपनी ने व्हाट दे डिसाइडेड बेसिकली हाउ टू गेट द फिगर, उन्होंने कहा जी कंपेटिटिव जो स्प्रेड है, यू नो, यू गॉट टू कैलकुलेट दैट. और उसी के मुताबिक द स्प्रेड एट विच यूरोपियन कंपेटिटर सी द पॉलीजोन कैपेसिटी एज 0 एनपीवी. और यही वो है कि जिसके अंदर जो नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसके नो कंट्रीब्यूशन है, दे गॉट टू एडलाइज कि जी ऐसा रेट या ऐसी एनपीवी कैलकुलेशन की जाए जहां पे जो यूरोपियन कंपेटिटर है वो उनके लिए जो पॉलीजोन है, जब उसको देखें तो 0 उनकी नेट कंट्रीब्यूशन आ रही हो. तो ऑब्वियसली देखें कंपेटिटर हैं, उनको एडेड एडवांटेज है, उनको एक्सेसिबिलिटी है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सो उनका जो एनपीवी है वो ओवरऑल बड़ा होगा. लेकिन अभी यही स्प्रेड जो आपको फायदा दे रहा था, आपने इसको स्क्यूज करना है, वो स्क्यूज हो गया है, आपने दोबारा रिकैलकुलेट करना है जो कंपेटिटिव स्प्रेड है. और कंपेटिटिव स्प्रेड क्या है बेसिकली कि ब्रिंग डाउन योर स्प्रेड टू दैट लेवल जहां पे आपके जो कंपेटिटर की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इट बिकम 0 नाउ. क्योंकि उनकी नेट कंट्रीब्यूशन जहां पे वो देखने लग जाए कि हाँ अगर हम यूएस मार्केट के साथ compete करेंगे सो देयर इज नो प्रॉफिट गेनिंग सिचुएशन इन दैट. ठीक है, तो उसके मुताबिक आपको जितनी उनकी रिड्यूस होगी उतनी आपको कॉस्ट पड़ रही होगी. सो यू गॉट टू रिकैलकुलेट इट. आइए देखते हैं कि जनाब इसमें इन्होंने बताया टेबल 2 शोज मैनेजमेंट एनालिसिस, जो कंपेटिटिव स्प्रेड एनालिसिस. पहले एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमने डिस्कस किया था, हमने स्टडी किया था. अभी आइए देखते हैं कंपेटिटिव स्प्रेड एनालिसिस क्या है. द रिजल्टिंग स्प्रेड ऑफ $0.95 per pound was the best long run forecast for the polyzone market. Other things constant of course. हमने यहाँ पे देखा कि जनाब पहले स्प्रेड था, ठीक है, दैट इज somehow the constant और $1.20, और जिसकी जो एनपीवी वैल्यू थी दैट इज गिविंग यू $64 मिलियन. ठीक है जनाब, और रिमेंबर कि जनाब ये जो 1.20 था दैट इज कांस्टेंट. नाउ हमने अब यहाँ पे जो एक कंपेटिटिव स्प्रेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे COMP स्प्रेड लिख देता हूँ, उस पे जनाब पता चला तो कंपेटिटिव स्प्रेड दैट इज बेसिकली शोइंग कि जी कहाँ पे आपका जो कंपेटिटर्स हैं उनका आपने देखना है कि जी उनका जो इनकम है, उनकी जो एनपीवी है वो 0 हो जाए. और उस सिचुएशन के अंदर
यहाँ पे इसको जब रिड्यूस किया गया $0.95 पे, तो पता चला कि जनाब जो एनपीवी है वो ज़ीरो होगी। कैसे कि दिस इज़ बेसिकली द एनपीवी एट द रेट 8% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड दैट बिकम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखते हैं कि जनाब इनिशियल आउटले जो है आपका $100 जो है वो मिलियन के इधर ही है, और इसी के मुताबिक जनाब प्रोडक्शन यहाँ पे 2 इयर्स तक कोई नहीं हुई। आपने यहाँ पे ये कंसीडर किया कि जी 0.95 इज दैट कंपेटिटिव स्प्रेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंपेटिटिव स्प्रेड की वजह से आपने जब कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो स्प्रेड है वो स्क्वीज हो गया, वो रिड्यूस हो गया टू दैट एक्सटेंट कि जहाँ पे यही जो स्प्रेड है जो आपका डॉलर पर पाउंड के अंदर था, मसलन आपने जो आपका पर डॉलर था, उसी स्प्रेड की वजह से इसी के अंदर आपकी जो वैल्यू थी या आपका जो स्प्रेड है उसकी वजह से जब ये रिड्यूस हुआ है, सो दैट गिव्स यू दी स्टैटिस्टिक इन ए डिफरेंट वे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी 0-1 में अगर वही डॉलर रहा और आपका 95 के अंदर रिड्यूस हो गया कॉस्ट, फिर उसके बाद -12 हो गया, और देन आपका रेवेन्यू भी तो थोड़ा सा कम हुआ जो कि +26 हो गया, लेकिन ओवरऑल जो एनपीवी है दैट रिड्यूस टू 0। नाउ रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि जी $0.95 पर पाउंड, सो दैट इज बेसिकली द एक्सचेंज रेट, द स्प्रेड गिवन इन दैट। और उस सिचुएशन के अंदर जब आपको बताया गया कि यहाँ पे जो आपका डॉलर के अंदर जो आपका स्प्रेड है, ठीक है, जब उसको रिड्यूस किया गया, क्योंकि यू आर बेसिकली इन दिस सिचुएशन ये जहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल लेकर आए हो, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गोइंग ऑन एंड ऑल दैट। तो डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस का क्या आपका दिस इज वन ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ इट कि जहाँ पे आपका जो एक एक्सपोजर है जिसको एक्सचेंज रेट रिस्क कहते हैं, जिसको स्प्रेड कहते हैं, सो इन दैट सिचुएशन हाउ इट विल बेसिकली वेरी, और ये आपके जो कंपेटिटर्स हैं उसकी वजह से जब वो आते हैं और वो दे वांट टू टेक दी एडवांटेज आउट ऑफ इट, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो उनका जो स्प्रेड प्रोसेस है, ठीक है, दैट हैज़ टू बी रिड्यूस टू सर्टेन एक्सटेंट। और उस सिचुएशन के अंदर जब उसको जो स्प्रेड सिचुएशन है जो एक्सचेंज रेट के अंदर है डॉलर पर पाउंड, उस सिचुएशन के अंदर जब डॉलर 1.20 का था एज कंपेयर टू पाउंड, ठीक है, उसमें कांस्टेंट किया हुआ था उसका स्प्रेड, बेसिकली दिस इज स्प्रेड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, एंड व्हेन दैट स्प्रेड बेसिकली जो 0.95 है रिजल्टेड पर पाउंड, तो उसके बाद आपकी सिचुएशन टोटली चेंज हुई, क्योंकि यू गॉट टू रिड्यूस इट टू दैट लेवल वेयर द कंपेटिटर्स एनपीवी गेट 0। उसकी सिचुएशन की वजह से आपको ये आइडिया होगा कि जी आपका जो लॉन्ग रन फोरकास्टिंग है, ठीक है, फॉर द पॉलीजन मार्केट यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि जनाब obviously this is basically that point where I can easily equate the NPV to 0, or where the competitors can see कि जनाब उनका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि जी उनका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है किस स्प्रेड पे जाकर 0 होगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कंपेटिटर। नाउ हाउ मच ऑफ ए हेड स्टार्ट डिड द यूएस प्रोड्यूसर हैव। तो मेन उसके बाद ये सारी डिस्कशन जो हमने की, जिसके अंदर हमने सिंप्लीफाई वर्जन देखा, जिस पे हमने देखा कि जनाब उसकी जब कंपेटिटिव स्प्रेड हमने किया तो वो हाउ इट बेसिकली जो फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट किए हैं। नाउ हाउ मच ऑफ ए हेड स्टार्ट डिड द यूएस प्रोड्यूसर हैव, कि जी एक हेड स्टार्ट जो है, ठीक है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं यूएस जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जितना पहले स्टार्ट करेंगे उसके अपने प्रिकॉशंस हैं, उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, उसके बेनिफिट्स भी हैं। हाउ लॉन्ग बिफोर कंपेटिटर फोर्स द स्प्रेड डाउन टू $0.95। तो यही बताया गया कि जो कंपेटिटर्स है वो कितना पहले इस स्प्रेड को रिड्यूस कर जाएंगे। तो मेन दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड। जो फर्स्ट वन है कि जनाब आपके पास हेड टाइम कितना है, ठीक है, मैं यहाँ पे हेड स्टार्ट टाइम लिख देता हूँ, हेड स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और दूसरे को कि जनाब आप पे जो कंपेटिटर्स हैं वो प्रेशर का बिल्ड करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि जनाब हाउ लॉन्ग डू यूएस producer have to reduce the spread।
to $0.95। ठीक है जी, ये भी आपका जो सेकंड क्यूरी है वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द मैनेजमेंट बेस्ट गेस वाज 5 इयर्स। कैसे? क्योंकि जो पहले 5 इयर्स है, दिस इज द बेस्ट गेस, हम उसको देखते हैं। इट प्रिपेयर टेबल 3 विच इज आइडेंटिकल टू टेबल 1 एक्सेप्ट फॉर द फोरकास्ट स्प्रेड विच वुड श्रिंक टू 0.95 बाय द स्टार्ट ऑफ द ईयर 5। तो आइए देखते हैं कि ये आपको पहली कैलकुलेशन उन्होंने करके दे दी है जो कि टेबल 3 के अंदर है। दे हैव टू कंप्लाई विद इट, और उन्होंने ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पोज किए, जिसमें उन्होंने पूछा कि बताइए कि जनाब जो एक हेड स्टार्ट के लिए यूएस के पास जो कि एक इनिशिएट करना चाह रहा है उसके पास कितना टाइम है, और ऑब्वियसली कब आके जो कंपेटिटर्स हैं वो इस पे फोर्स करेंगे, फोर्सफुली रिड्यूस दैट स्प्रेड। सो इन दैट सिचुएशन नाउ द एनपीवी वाज नेगेटिव। इन दैट सिचुएशन देख लेते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी वही स्प्रेड की सिचुएशन है, और स्प्रेड के अंदर जनाब यहाँ पे बताया गया कि जनाब ईयर 5 के अंदर जाकर इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट 0.95, तो उसके बाद जो आपकी एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट गिव्स यू इन ए नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनेजर ने ये एनालाइज किया, जिसके अंदर हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैनेजमेंट्स बेस्ट गेस वाज 5 इयर्स, लेट इट बी द 5 इयर्स देन। तो 5 इयर्स के बाद जब आपने इसको रिड्यूस किया अप टिल $0.95 स्प्रेड को, यू गेट द नेट कंट्रीब्यूशन नेगेटिव, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, और उसी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि जनाब जब आप एनालिसिस करते हैं दैट इज सिमिलर टू टेबल 1 जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली आप चाह रहे थे फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 इयर्स, लेकिन इसके अंदर आपने आफ्टर 5 ईयर जो कि बेस्ट गेस था मैनेजमेंट का, वहां से आपने जब रिड्यूस किया कि जनाब हेड स्टार्ट के बाद ठीक है आपके पास इतनी सिचुएशन होगी जो कि 5 साल के बाद आप उसको कंसिडर करेंगे। जब उन्होंने किया तो दैट गिव्स यू नेगेटिव नेट कंट्रीब्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग इसकी देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट माइट हैव बीन सेव्ड इफ प्रोडक्शन कुड हैव बीन स्टार्टेड इन ईयर 1 rather than 2, और इफ लोकल मार्केट्स कुड हैव बीन एक्सपेंडेड thus रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो पहली जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो मेन फोकल पॉइंट है कि जनाब इंस्टेड ऑफ कि जनाब जो भी प्रोजेक्ट है वो ईयर 2 के अंदर स्टार्ट हो, व्हाई नॉट वो ईयर 1 के अंदर आप स्टार्ट कर लें। क्यों? क्योंकि डोंट डिले इट, क्योंकि जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए पॉजिटिव NPVs, positive cash flows, which is somehow very good in terms of calculating the net contribution, या फिर जो local markets हैं it becomes wired up, और उसके बाद वो expansion के बाद जो competition है या transportation है जो cost है market के अंदर ठीक है वो reduce हो जाए। And the second point is but these changes were not feasible, so management cancelled the project। अब ये उन्होंने देखा कि आया कि ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पहला कि जी शुड बी स्टार्ट इन ईयर 1, ठीक है जी, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या जो आपका होगा वो ईयर 2 होगा, या फिर जो लोकल मार्केट्स हैं वो दैट दे गेट वायर्ड, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसकी कम हो जाए। बट दीज चार्जेस वर नॉट फिजिबल एट ऑल, और उन्होंने ये बताया कि जनाब इसके जो चेंजेस हैं ठीक है दे आर समहाउ वेरी वेरी रिजिड। ये आपकी जो एजम्पशन आपने एज्यूम किया हुआ जो एस्टिमेशन है दैट इज नॉट लाइकली टू बी हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। सो मैनेजमेंट कैंसिल द प्रोजेक्ट विद a sigh of relief that its analysis hadn't stopped at table 1। सो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं ठीक है, they basically simply cancel it out, क्योंकि which basically that doesn't fit in their pockets, or you can say that this is the project which needed some more re-evaluation। ठीक है, now this is a perfect example of the importance of the thinking through sources of economic rent, and the positive NPVs are suspect without some long run competitive advantage. It should be calculate NPV from those competitors' point of view. If the competitors' NPV come out strongly positive, the company had better expect decreasing prices of spread and evaluate the proposed investment accordingly। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो आपने नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो भी है दिस इज ए बेस्ट सोर्स कि जनाब आपने जब भी इवैल्यूएशन करना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट ही सोर्स है जो आपका वो है दैट इज इकोनॉमिक रेंट्स। यू गॉट टू आइडलाइज इट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक रेंट्स। उसी की बेसिस पे आपको पता चलेगा कि जनाब आया कि आपके इसके अंदर बेनिफिट्स कितने, क्योंकि हमें पता है जो इकोनॉमिक रेंट है दिस इज बेसिकली सिंपली कि
आपकी जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, और जो भी आपका डिफरेंस है, लेट इट बी कि जी आपके जो भी रेंट्स हैं माइनस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी एक एक्सेस बचेगा वट एवर लेफ्ट इज बेसिकली फ्रॉम दैट रेवेन्यू एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज बेसिकली योर प्रॉफिट। एंड इन दैट सिचुएशन आपके पास जो पॉजिटिव एनपीवीज आएंगे, आप ये इजीली कह सकते हो कि इनकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इनके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास या तो यूनिक प्रोडक्शन चल रही है, या पे जैसे हमने अज्यूम किया कि इसके अंदर जो सप्लाई थी, जो वर्ल्ड सप्लाई है वो बड़ी एक्सेस है, लिमिटेड है, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज एज वेल। और फिर उसी की रिफ्लेक्शन के अंदर डिफरेंट आपको साइमल्टेनियसली आईटी जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांटेज है, यूनिक प्रोडक्शन का है, फिर इसी तरह आपको हेड स्टार्ट की वजह से आपकी जो कॉस्ट है रिडक्शन है, एंड देयर डिफरेंट एडवांटेजेस एज वेल। तो ये आपकी श्योरिटी हो जाएगी उस पॉजिटिव एनपी की वजह से। नाउ अगर आपके कंपेटिटर्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके ये जो लास्ट लाइन आपको दी हुई है, उन्होंने कहा कि जी जो भी आपकी अगर कंपेटिटर्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, सो दैट मींस कि जी आपकी जो भी प्राइसेस हैं या जो भी आपका स्प्रेड है दैट मस्ट बी रिड्यूस टू दैट लिमिट, दैट पॉइंट वेयर यू कैन इजीली डिटरमिन कि जी एनपीवी जो कंपेटिटर्स का है वो 0 तक आ जाएगा। सो आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके बाद इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जी उनके पास क्या एडवांटेजेस हैं, और उन सारों को वैल्यूएट करके उन सारों को जनाब उस कैलकुलेशंस में लाकर यू कैन इजीली प्रोड्यूस ए परफेक्ट मेक ए परफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's see this case 4, this is about the Marvin Enterprises, a very important case। और हम इसके अंदर देखते हैं कि जनाब जो अभी हमने डिस्कस किया, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, एक नया केस देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ दिस ईयर वाज द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री, एंड बाय 2023 एनुअल सेल्स ऑफ गार्ग ब्लास्टर टोटल 1.68 बिलियन और 240 मिलियन यूनिट्स। इसमें ये आपको बताया गया है कि जनाब एक मार्विन एंटरप्राइजेज है, उनके केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बताया कि जनाब एक बिल्कुल न्यू इंडस्ट्री जो है, क्योंकि एक्सपेंशन चल रही है, प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग ऑन, और बाय द एंड ऑफ 2023 जो एक गार्गर ब्लास्टर जो एक नया प्रोजेक्ट है वो एनुअल सेल्स जो है उसकी जो टोटल है दैट इज बेसिकली $1.68 बिलियन। ये एक एस्टिमेटेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, एस्टिमेटेड एनुअल सेल जो कि 1.68 बिलियन है और 240 मिलियन यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ 2 यूनिट्स कि जनाब इतने उसके यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगी, विच बेसिकली गोइंग टू bring about increase the total annual revenue up to $1.68 billion. Although it controlled only 10% of the market, Marvin Enterprises was strong among the most exciting growth companies of the decade. Now यहाँ पे भी आपको ये बताया गया कि लेट्स अज्यूम कि जनाब कि जो कंट्रोल एट एज लॉन्ग एज मार्केट शेयर या मार्केट कंट्रोल इज कंसर्न ऑफ दैट एंटरप्राइज इज ओनली 10%, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब हमने अज्यूम किया कि मार्विन जो एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है दैट इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ऑल डिकेड, और इस 10 सालों के अंदर, ठीक है, जो कंपनी की ग्रोथ है, ये जो कंपनी है इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनीज। अच्छा, इसके अंदर आगे चलते हैं। दिस डेवलपमेंट हैड enabled producers to cut the price of Gargle Blaster from $9 to $7 and had thereby contributed to the dramatic growth in the size of the market. अगेन जो प्रोड्यूसर्स थे दे हैव टू कट डाउन दी, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, और उसके बाद जो गार्गल ब्लास्टर की वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे उनको एक प्राइस बेनिफिट हुआ, दे कट द प्राइस फ्रॉम $9 to $7, और उसके बाद क्योंकि दे जस्ट बेसिकली एम्फसाइजिंग ऑन बोर्ड के दे वांट टू सी द कंपनी ग्रोइंग ऑन दी, एंड इन दैट रिफ्लेक्शन द होल मार्केट विल ग्रो in size. The estimated demand curve in figure 2 shows just how responsive demand is to such price reductions. आइए देखते हैं कि this is one of the graph. यहाँ पे आप देख लें कि आपके यहाँ पे y axis की तरफ डिमांड एक आपको, और यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है x एक्सिस पे, तो प्राइस इज देयर, ठीक है, और यहाँ पे ये $5 है, ये $6 की बात हो रही है, ये $7 की
ये $10 की बात हो रही है, ठीक है। और इसी के अंदर जो आपकी टोटल जो डिमांड है दैट इज़ बेसिकली एट 5 पर डॉलर 240 यूनिट्स, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे जो यहाँ पे लेट इट बी कि जी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी डॉलर अगर 9 है तो दैट इज़ बेसिकली गिविंग यू 240 पर यूनिट्स, 320 इज़ बेसिकली कंसिडरिंग इन बिटवीन अबव जस्ट अबव $6 पर यूनिट, और फिर 400 एंड रेस्ट ऑफ इट, एंड यू कैन इजीली ड्रॉ द डिमांड। जो इक्वेशन है दीज आर दी 2 इक्वेशंस, ठीक है, जिसके अंदर जो डिमांड और प्राइस की आपको इक्वेशन गिवन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि जनाब जो भी प्राइस होगी उसके मुताबिक जो डिमांड है पर यूनिट वो कैसे चेंज होगी। सो देयर मस्ट बी ए चेंज इन इट जब भी प्राइस इसके अंदर चेंज होगी। और इसी तरह जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली दैट रिलेटेड टू द प्राइस, इफ यू वांट टू सी द प्राइस एट व्हाट क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी के अंदर इफ यू पुट द वैल्यूज यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू इन इट, ठीक है जी, जो आपकी प्राइस की है। नाउ the table 4 summarizes the cost structure of the old and new technologies. While the companies with the new technology were assuming 20% on their initial investment, those with the first generation equipment had been hit by the successive price cuts. Now again यहाँ पे हम टेबल 4 की तरफ देखेंगे जो कि एक समराइज है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। और यहाँ पे इसमें बताया गया कि जी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और जो फर्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट है उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें प्राइस कट की हुई, क्योंकि न्यू जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी आई है और फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थी जो कि प्रीवियस थी उस पर काफ़ी रिडक्शन आई है कॉस्ट की। और इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जी टेक्नोलॉजी ये आपको एक दिया हुआ है टेबल जिसके टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2011 गिवन है, 2019 गिवन है, इंडस्ट्री कैपेसिटी जो है और मार्बन की वो आपको गिवन है इन द सेपरेट कॉलम्स, जिसके अंदर जनाब मार्बन की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 24, कैपिटल इज़ बेसिकली गिवन, द प्रोडक्शन इज़ गिवन है जो कि यूनिट कॉस्ट है इसकी पर यूनिट कॉस्ट $17.5, जो कैपिटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 3.5 इन ईयर 2019 जो कि दैट बीन कट अगेन। और जो साल्वेज वैल्यू है 11 के अंदर दैट इज़ 2.5 और जो 19 के अंदर है 2.5 रिस्पेक्टिवली। नाउ बिफोर अनाउंसिंग एन एक्सपेंशन प्लान, दिस इज़ वन ऑफ द स्टैटिस्टिक जो कि एक अनाउंसमेंट से पहले, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जनाब प्राइस कट पे क्या जब अनाउंसमेंट है उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट हमने देखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन साल्वेज दैट इज बेसिकली 0.5 एंड 3.5 एंड द इन्वेस्टमेंट अबव और स्क्रैप बिलो इज बेसिकली कि जी $9 जो प्राइसेस हैं इसकी 7 और 6 पे बिलो पे स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है, इन 11 एंड 2019 4। ये डिफरेंट आपके एक स्टैटिस्टिक गिवन है जिसकी बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जो भी 20% जो टेक्नोलॉजी है उसकी इफेक्ट की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन है जो आपकी प्रीवियस है उसकी प्राइसेस के अंदर कैसे कट डाउन आता है। अच्छा जी, rumors of the new developments at Marvin had been circulating for some time and the total market value of the Marvin stock had risen to $460 million by January 2024। और इसी में कि क्योंकि एक नई आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, कोई भी कंपनी है वो भी जब इधर जैसे मार्विन एंटरप्राइज है जब वो ये एक अनाउंसमेंट करेगी कि जनाब बताइए मार्केट को पता चलेगा कि जनाब ये जो एक नई कंपनी है, ठीक है, वो एक नया प्लांट और नई एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जो कि एक बड़ा एडेड एडवांटेज देगा। एंड दिस इज टर्म्ड एज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री कंपनी इन द इंडस्ट्री, जो कि एक पूरी मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट लेकर आता है, एक ग्रोइंग इम्पैक्ट लेकर आया जिसकी वजह से उसकी प्राइस रिडक्शन होगी। और लेकिन जो स्टॉक प्राइसेज है दैट विल मूव अप for $460 in million by January 2024. Now the management claimed that its new third generation process involved mutant neurons enabled the firm to reduce capital cost to $10 and manufacturing cost to $3 per unit. अगेन जनाब मैनेजर क्लेम जो उन्होंने ये क्लेम किया कि जो थर्ड जनरेशन प्रोसेस है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड आई, अब ये थर्ड जनरेशन इन्वॉल्विंग म्यूटेंट न्यूरॉन्स एनेबल द फर्म टू रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट टू $10 कि जी इसके अंदर कैपिटल कॉस्ट है वो $10 तक रिड्यूस होगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस पर $3 पर यूनिट खर्चा कम आएगा। तो जो मार्विन एंटरप्राइज ग्रीडेड द न्यूज विद द वेरिंग डिग्रीज ऑफ कंसर्न, जो आपके मार्विन के कंपेटिटर्स थे दे बेसिकली कंसर्न अबाउट इट और पूछने लगे। जो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला और दूसरा, आइए उनको देखते हैं
कि देयर वाज अ जनरल एग्रीमेंट दैट इट वुड बी 5 years बिफोर एनी ऑफ देम वुड हैव एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने बताया कि जी लेट इट बी कि जी मार्विन है, मार्विन एंटरप्राइज, ठीक है जी। इसमें देखा कि जी मार्विन एंटरप्राइज का जो भी अनाउंसमेंट की उन्होंने, ठीक है, इस अनाउंसमेंट के अंदर जो 3rd जनरेशन है 2024 तक इसका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो कंपेटिटर्स हैं दे अज्यूम कि जी 5 years लग जाएंगे, हो जाएंगे हमें इस पॉइंट तक आते आते जहाँ पे जो मार्विन है, ठीक है, एंटरप्राइज है, वहाँ पे खड़ी हुई है। और सेकंड जो क्वेश्चन जो कंसर्न है, मैनी कंसोल्ड देमसेल्फ विद द रिफ्लेक्शन दैट मार्विन्स न्यू प्लांट कुड नॉट कम्पीट विद एन एग्जिस्टिंग प्लांट दैट हैड बीन फुली डेप्रिशिएटेड। और उसी की बेस पे उन्होंने बताया कि जनाब एक उन्होंने ये भी आर्गूमेंट निकाला कि जी जो आपकी जो प्रीवियस प्लांट है जिसको मॉडिफाई करने जा रहा है या जिसके अंदर नया प्लांटेशन और टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर रहा है, तो जो नई कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्टली पड़ रही है उसको टेक्नोलॉजी, और नया प्लांट वो 3rd जनरेशन लगाएगा और उसके मुताबिक वो डिफरेंट प्रोडक्शन के अंदर बेशक जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कट डाउन करे कॉस्ट को, लेकिन उसकी तो प्लांटेशन कॉस्ट है लगने की नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी जो कि एक ओल्ड उसका प्लांट लगा हुआ था जो कि डेप्रिसिएटेड हो चुका है, ठीक है, अब उस पर कोई और कॉस्ट नहीं है, उस पर कोई से वो अभी बोनस पे चल रहा है या एक तरह से वो उसको बेनिफिट से बेनिफिट दिया जा रहा है। तो वो जो फर्स्ट वाला है जो कि अभी ये रिसेंटली जो न्यू प्लांट लगाएगा, ठीक है, उसके अंदर उसको compete करने की इतनी साख्त नहीं है, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, यू नो, इन दिस सेंस के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तौर पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली ज़्यादा पड़ रही है एज कम्पेयर टू न्यू वन। तो ये भी एक कंसर्न जो उन्होंने उठाया। सपोज दैट यू आर मार्विन्स फाइनेंशियल मैनेजर, और मार्विन जनाब आपसे कहता है कि आप उनके फाइनेंशियल मैनेजर है और आपसे वो पूछता है सवाल, क्योंकि कंसर्न उसके दिमाग में भी है कि जी कैसे ये है कि जी नंबर ए, वुड यू हैव एग्रीड विद द डिसीजन टू एक्सपेंड, कि एक्सपेंशन कर लें, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन बेटर टू गो फॉर ए लार्जर और स्मॉलर एक्सपेंशन, कि जनाब अगर आपने एक्सपेंशन करनी है पहले तो ये डिसाइड करें कि आया कि यू गॉट टू आया कि आर यू एग्री इन एक्सपेंडिंग इट, फिर आप ये डिसाइड करें कि इफ़ यू आर एग्री इन एक्सपेंडिंग इट, आया कि इसका जो मार्जिन मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल लेवल का हो, स्मॉल कैपेसिटी का हो कि लार्जर का हो। सो हाउ डू यू थिंक मार्विन्स अनाउंसमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक, और आप बताएं कि अगर आप अनाउंसमेंट करेंगे तो कोई मार्केट में ऐसा सिग्नल जाएगा जिसकी वजह से उसकी स्टॉक प्राइस पे कुछ चेंज आ सकता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ सी फोरकास्टिंग प्राइसेस ऑफ गार्गल ब्लास्टर। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्राइस ऑफ द गार्गल ब्लास्टर। Marvin's new venture will increase industry capacity to 340 million units. Now, this blaster जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इन्हेंस करेगी, एक न्यू वेंचर है। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री कैपेसिटी के अंदर पहले इसके 240 था, रिमेंबर, यूनिट्स, लेकिन अब जो है दैट बेसिकली इंक्रीज टू 340 million per unit, and from the demand curve in the figure 2 you can see that the industry can sell this number of gargle blaster only if the price decline to 5.75। आइए देखते हैं। नाउ 3 जो 320 था, यू नो, अगर आप ये देखें और यहाँ पे आप देख लें कि जनाब 240 से व्हेन इट जंप्स टू 340, यहाँ पे 340 मिलियन यूनिट्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पे राइट हेयर, सो दैट अज्यूम टू बी 340। और अब यहाँ पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व, और इस क्वेश्चन से अगर उसमें इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो दैट गिव्स यू द वैल्यू एग्जैक्टली $5.75, लेट्स अज्यूम इट। और यही वो बताया गया यहाँ पे कि जनाब अगर वो ब्लास्टर ओनली इफ द प्राइस डिक्लाइंस टू 5.75 देन यू कैन सी द इंडस्ट्री कैन सेल दिस नंबर ऑफ गार्गल ब्लास्टर्स, ठीक है, क्योंकि एक ये जो डिमांड की है उसके मुताबिक उसको आइडिया हो जाएगा अगर 340 मिलियन यूनिट्स हैं तो 340 मिलियंस में अगर वो पर यूनिट की जो प्राइस है $5.75 पर डॉलर होगी तो उसको ये इफेक्टिव है। सो इन दिस वे कि अगर मैं प्राइस निकाल रहा हूँ तो 10 इंटू जितनी भी क्वांटिटी है, लेट इट बी कि जी वो कहते हैं पर यूनिट ये आपकी क्वांटिटी है इंटू 80, सो दैट प्राइस गिव्स यू $5.75, ठीक है, एंड दिस इज द प्राइस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द प्राइस कर्व, ठीक है, एंड दिस इज वेयर द इंडस्ट्री दे कैन सेल देयर ब्लास्टर गार्गल ब्लास्टर एट दैट प्राइस per unit price, ठीक है, and if the price falls to 5.75 what will happen to companies with the 2011 technology?
आपकी दो टेक्नोलॉजी थी, ऑलवेज रिमेंबर, एक 2011 थी, एक 2019 थी। इस बेसिस पे अगर प्राइस इससे भी गिर जाती है, क्योंकि हमने डिमांड कर्व से देखा कि गागर ब्लास्टर की जो भी इंडस्ट्री है, दे कैन अफोर्ड टू सप्लाई वट एवर द गागर ब्लास्टर एट दैट प्राइस, at least at the minimum. So they also have to make an investment decision, should they stay in the business or should they sell their equipment for its salvage value of 2.50 per unit. और इसमें ये बताया कि जनाब अगर प्राइस ही गिर जाती है उसकी, तो जो what happened to the companies with the 211 टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसकी हमने देखा कि जो उसकी एक salvage value भी थी, अगर उसको स्क्रैप कर सकते देते हैं, क्योंकि उस पर आपको बताया गया था एक लिमिट है कि जी अगर इससे प्राइस गिरी नीचे तो वो दैट इज स्क्रैप, उसको स्क्रैप कर दो, क्योंकि दैट ब्रिंगिंग मोर कॉस्ट टू अस. सो इन दैट सिचुएशन जो डिसीजन बनता है वो यही बनता है कि आया कि इसको हमने बेचना है, इस टेक्नोलॉजी को, इसको निकाल दें, इसको स्क्रैप कर दें विद द सर्टेन वैल्यू गिवन द स्क्रैप वैल्यू. आइए देखते हैं. विद द 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल द एनपीवी ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस विल बिकम, जो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट पर यूनिट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दिस एनपीवी इज पर यूनिट कैलकुलेशन है, ठीक है. और उसकी बेसिस पे हम देखेंगे क्या कि जनाब 2.50 और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइसेस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी है, तो जनाब ये जो एक इसकी प्राइस है पर यूनिट प्राइस 5.75 जो कि हमने कंसीडर की, और 5.50 जो इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. और उसके बाद जब इसको डिवाइड किया जो भी डिस्काउंट रेट से, तो यू दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू पर यूनिट 1.25. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन थी उसके अंदर ये बताया गया कि जनाब ये गार्गर ब्लास्टर है, इसके अंदर पहले तो आपने ये आइडलाइज करना है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजीज कितनी आ रही है. टेक्नोलॉजी हमने देखा 2011 एंड 2019 टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर हमने देखा कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन भी देख लिया हमने. फिर उसके बाद हमने इसकी पर यूनिट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी देख ली. एंड देन वी सी कि अगर इस प्राइस गिरती है तो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, जो कि दोनों टेक्नोलॉजी की 2.5 थी पर यूनिट, ठीक है, डॉलर के अंदर. यहीं पे हमें बताया गया कि जनाब पहले तो आप ये बताइए कि अगर न्यूज़ ब्रेकअप होती है और जो कंपेटिटर्स है और डिफरेंट है, उन्होंने कहा कि जी अगर यूनिट्स आपके 340 हो जाते, इंक्रीज हो जाते मार्वन एंटरप्राइज के, तो इसकी प्राइस बताइए क्या बनेगी. तो हमने देखा कि जनाब एट दैट यूनिट उसकी जो प्राइस बन रही है, वो जो प्राइस उसकी इक्वेशन है या उसका जो ग्राफ है, उसके स्टैटिस्टिक्स से वी फाइंड आउट कि पर यूनिट अभी इंक्रीज होकर $5.75 बन गई है, क्योंकि उसके अंदर यूनिट के अंदर चेंज आया. तो 320 पे अगर वो 5 पॉइंट समथिंग था, तो 340 पे दैट हैज टू बी मोर देन दैट. सो दिस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री. और उसी सेंस के अंदर जब क्वांटिटी आपकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस भी कैसे बढ़ती है आपकी, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड इज कि जनाब अब आपने कंपनी में जो मार्विन है एंटरप्राइज के अंदर बीइंग अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकर, आपने मैनेजर, यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जनाब इस प्राइस से अगर जो मार्केट की है प्राइस गिरती है तो दैट ब्रिंग मोर कॉस्ट टू यू. सो व्हाई नॉट जस्ट स्क्रैप दैट, यू नो, सोल्ड दैट न्यू जो टेक्नोलॉजी थी 2011 की टेक्नोलॉजी, इसको आप स्क्रैप कर दें, इसको सॉल्वेज वैल्यू इसकी निकाल लें, इसकी स्क्रैप वैल्यू. तो उसकी स्क्रैप वैल्यू की बेसिस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 20% है, हमने पर यूनिट जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, सेम फार्मूला है उसका, क्योंकि हमने देखना है कि इसके अंदर नेट कंट्रीब्यूशन है, बेनिफिट हिडन है कि नहीं है. तो आपने इसकी इन्वेस्टमेंट देखी जो कि -2.5 था पर यूनिट, जो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी. और उसकी फिर आपने जो प्रेजेंट वैल्यू थी प्राइस उसकी देख ली, उसमें से आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो निकाल ली, और उसको जब डिस्काउंट किया तो पता चला कि $1.25 पर यूनिट आता है. सो दैट $1.25 पर यूनिट इज शोइंग कि जनाब आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट शोइंग सम कंट्रीब्यूशन इन दैट सिचुएशन जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं. सो थिंक अबाउट कि जनाब अगर आप स्क्रैप भी करते हैं, स्क्रैप के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आती है 2.50 जो भी आपकी, दिस इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद इसको अगर स्क्रैप नहीं करते तो थिंक अबाउट कि जी आपकी एक जो नेट वेल्थ है, जो नेट कंट्रीब्यूट आप उसके ऊपर करोगे वो आप लूज कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं इसका क्या है फर्स्ट कंक्लूजन. द फर्स्ट कंक्लूजन, नो मैटर व्हाट देयर इक्विपमेंट ओरिजिनली कॉस्ट और हाउ फार इट अप्रिशिएटेड, इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू सेल द इक्विपमेंट फॉर 2.50 पर यूनिट देन टू ऑपरेट इट एंड लूज 1.25 पर यूनिट. सो अगेन यहाँ पे आप देखें कि एक तो आपका रेवेन्यू आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज बेसिकली $2.50 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक आपकी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. एंड देन हाउ अबाउट कि आपकी एक नेट कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, नेट कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू है विच इज बेसिकली $1.25
पर यूनिट, ठीक है, इन पर यूनिट, और इफ ओनली इफ यू कैरी ऑन टू ऑपरेट, ठीक है, विच इज बेसिकली नॉट ए गुड ऑप्शन एट ऑल। सो हमने पहले ही जो कंट्रीब्यूशन है इस कैलकुलेशंस के अंदर वो एवेल्युएट की, उस एवेल्युएशन के अंदर यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि आप इसमें से जो रेवेन्यू है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो आपकी बेसिकली जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो ज़्यादा पड़ रही है इंडस्ट्री, अगर उससे गिर जाती है प्राइस, दैट बिंग ए कॉस्ट टू यू, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी 2011 टेक्नोलॉजी, इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आया कि इसको आपने बेचना है, इसको स्क्रैप करना, तो इन दैट सिचुएशन डज इट ब्रिंग ए प्रॉफिट टू यू और नॉट। और सिचुएशन में जब हमने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, दैट गिव्स यू द आइडिया कि यस इट इज़ ऑलवेज गुड एंड फिजिबल एंड इम्पॉर्टेंट दैट यू बेसिकली दैट्स सोल्ड दैट आउट, और उसका रेवेन्यू लें और इस पे जो नेट वर्थ है या इसके आप गेन भी कर लें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन कि जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जिसमें मावन एंटरप्राइज के अंदर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू री इवेलुएट एंड रिकंसिडर योर अपॉर्चुनिटीज़। और जब हमने देखा कि जी इट इज़ क्वाइट फिजिबल, क्योंकि इसमें नेट कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव आ रही है, इफ़ यू जस्ट स्क्रैप द टेक्नोलॉजी विच इज़ ब्रिंगिंग, जो कि आपकी जो प्राइस है अगर वो उससे भी मज़ीद नीचे गिर जाती है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड हेल्दियर action to stay with that technology. If you scrap it, if that gives you the positive, why not you just take it. Now, as capacity is sold off, the supply of the Gauger blasters will decline and the price will rise. Obviously हमने देखा कि अगर यहाँ पे आप previous जो आपकी situation है उसके अंदर हम देखेंगे कि जी आपकी जब थी 340 यूनिट्स, ठीक है, तो उसकी आपकी जो प्राइस थी वो जनाब $5.75 थी, ठीक है। नाउ हियर क्योंकि आपने इसको स्क्रैप सोल्ड आउट कर दिया, आपने स्क्रैप कर दिया, तो क्या हुआ कि जो सप्लाई थी, ठीक है, वो रिड्यूस होगी। नाउ इस सप्लाई के रिड्यूस होने की वजह से जो आपकी प्राइस है ये देखिए ये इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लाई रिड्यूस हुई और उसकी वजह से जो प्राइस है उस पर क्या इफेक्ट आया, दैट राइजेज अप। और जो अब इक्विलिब्रियम है वो ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम बिकम्स $6, ठीक है, वेयर दे मीट अप विद द डिमांड एंड द सप्लाई। अच्छा, एट दिस पॉइंट 2011 इक्विपमेंट हैज 0 एनपीवी। इस पॉइंट पे जो 2011 इक्विपमेंट है उसका जो आपका जो एनपीवी है दैट स्टूड एट 0 पर यूनिट। वो कैसे, उसी पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, सो दैट स्टूड अप कि जी आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है 2.50 है, क्योंकि वही जो आपने पहली टेक्नोलॉजी सोल्ड आउट की है उसके अंदर जो आपको 2.50 आया है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो आपने $6 है उसमें से आप पर यूनिट कॉस्ट जब माइनस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, दैट गिव्स यू एक्चुअली दी $0 पर यूनिट। इसी सिचुएशन के अंदर जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यू गॉट टू कंसीडर योर वेयर अबाउट्स। और इस पर हमने देखा कि जनाब आप जब इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आपकी फुली डेप्रिशिएटेड है, उस पर आपने देखा कि जब आपने इसे स्क्रैप करना है, जब आपने सोल्ड आउट करना है, क्या है कि इसके अंदर मेरी नेट कंट्रीब्यूशन कितनी है। व्हेन यू डिड इट यू सिंपली सेड कि जनाब इसके अंदर आपकी पॉजिटिविटी है, सो आप उसको अगर ऑपरेटिंग रखते हैं तो दैट इज़ नॉट ए हेल्दी चॉइस एट ऑल। इस सिचुएशन के बाद आपने जब इसको देखा कि जी जब वो सोल्ड आउट कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, तो उसके बाद जो इसकी एक्चुअल सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिडक्शन की वजह से उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा कि वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड इन दैट सिचुएशन दैट गिव्स यू दी 0 नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू विद द समरी whatever we discussed so far. We basically discussed the case where it is very important to avoid any certain mistakes which is basically easier to avoid. और इस सिचुएशन में हमने एक केस डिस्कस किया जिसमें हमने उसका नाम जो एक उसका टाइटल था दैट इज अवॉइडिंग $100 मिलियन मिस्टेक। और सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि जनाब आपकी जो भी कैलकुलेशंस है, जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस है, जिसके मुताबिक हमने कहा कि अगर आपके पास कंपेटिटर एडवांटेज है तो इस बेसिस पे आपका स्प्रेड जो है वो कैसे क्या होना चाहिए। और अगर आपके पास मतलब जो कंपेटिटर्स हैं इफ़ दे गॉट एडेड एडवांटेज ओवर यू, तो फिर आपका स्प्रेड और प्राइसेस पे कैसे वो रिड्यूस होगा और क्या उस पर इफेक्ट आएगा।
और उसी ज़ुमरे में हमने फिर देखा कि जी अगर आपने सिंप्लीफाइड वर्जन में कैलकुलेशंस की है, नाउ दिस इज़ a good time to change your or modify your planning and calculations and shift to the competitor spread analysis. और उसी competitive spread analysis पे हमने देखा कि when you feel like कि जी आपके पास एक competitor advantage कितना है, कितने साल तक का है, head अगर start है आपके पास, तो situation पे हमने देखा कि जनाब where does you stand, और इस situation के अंदर अगर वो negative आ गई NPV, so this is a point where you just leave that project. अगर उसमें positive आ जाए on the other part, so this is a good thing to pursue on with that. फिर हमने जो केस था मार्वन एंटरप्राइजेस का वो डिस्कस किया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखा कि व्हाट अबाउट दैट कंपनी जो कि ग्रोइंग कंपनी है और उसमें कोई भी वो एक जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के प्लांटेशन करते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं प्लांट को, उसके अंदर इक्विपमेंट और कोई नई इन्हेंसमेंट लेकर आ रहे हैं, तो व्हाट बेसिकली हाउ इट गोइंग टू, आपने कैसे डिसाइड करना है कि जी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे होगा कि अगर विद इन दैट प्रेमिसेस आपकी जो ऑलरेडी ओल्ड एक टेक्नोलॉजी है, इफ दैट डजंट ब्रिंग एनी कॉस्ट, फुली डेप्रिशिएटेड है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको स्क्रैप कर देते हो, दैट ब्रिंग्स ए गुड न्यूज टू यू, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक इट। और सिचुएशन पे हमने देखा कि बेस्ट एनालिसिस इज स्टिल दी एनपीवी, जिस पे अगर वो आपको पॉजिटिव दे रही है, गो विद दैट एंड देन ट्राई टू नोट डाउन कि जी कौन से ऐसी प्रोडक्शन यूनिट या आपकी पर प्रोडक्शन कॉस्ट है जहाँ पे वो आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, दैट टेक्नोलॉजी गिव यू दी जीरो एनपीवी वैल्यू। So dear student, till now it's goodbye.